हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम विधानसभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो अभी आप सभी कॉपी निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये जो विधानसभा है, इसे इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 370 में है। 170 ये जो है कि अनिवार्य है, हर एक राज्यों के लिए क्या है, अनिवार्य है। हर एक राज्यों के लिए अनिवार्य अनिवार्य लेकिन विधान परिषद क्या है, वो अनिवार्य नहीं है। वो जो है कि कोई राज्य अपना सकते हैं और कोई नहीं भी अपना सकते हैं। इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है। इसे निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थाई सदन, सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संरचना यदि देखें तो संरचना जनसंख्या के आधार पर इनमें सदस्यों की नियुक्ति होती है। संरचना जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर यहीं पर नोट लिखिएगा। नोट 84वां संविधान संशोधन 2001, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में किया गया और 1971 के जनसंख्या के आधार को 2026 तक माना जाएगा, इसमें कहा गया। इसमें क्या कहा गया, 1971 के जनसंख्या के आधार को कब तक माना जाएगा, 2026 तक माना जाएगा। यदि बोले राज्यों में विधानसभा में सबसे कम जनसंख्या, इसी में यहाँ पे नोट लिखिएगा, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 500 और न्यूनतम 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 संख्या कितना होगा, तो 60। इसी के तहत यदि राज्यों में देखें, राज्यों में कम कम कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम का, सिक्किम यहाँ से कितना है, तो 32। यदि बोले सर्वाधिक बोले तो यूपी, यहाँ कितना है, तो 403। यदि बोले यूटी में, ये कम कहाँ का है, तो पुदुचेरी, पुदुचेरी यहाँ से 30 है सीट। और सर्वाधिक कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यहाँ से 87 है। और यदि बोले दिल्ली का कितना है, यहीं पे लिख लीजिएगा दिल्ली, तो दिल्ली से 20 है, 20 सीट। तो अधिकतम जनसंख्या कितना
अधिकतम सीट कितना हो सकता है तो 500 और न्यूनतम कितना हो सकता है संख्या तो 60। इसी में एक अपवाद यहाँ पर लिखिएगा, अपवाद गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा से कितना है तो 40, यहाँ से भी 40 है और सिक्किम से 32 है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। ये जो विधानसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। ये जो है हर एक राज्यों के लिए क्या है, अनिवार्य है। ये हर एक राज्य में होगा ही होगा। इसे क्या कहा जाता है तो विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ये अस्थाई नहीं होते, ये कभी भी भंग हो सकते हैं। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यदि बोले इनकी संरचना क्या है तो इनके संरचना को यदि देखें तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सीटों का निर्धारण किया गया है। जिस देश में, जिस राज्य में अधिक जनसंख्या है वहां पर जो है कि विधानसभा सीट क्या है, अधिक है। तो इसी के तहत यहाँ पे लिखे हैं 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया और 1971 के जनसंख्या को 2026 तक आधार माना गया। आधार लिख लीजिएगा। इसी के तहत यदि देखें तो अधिकतम सीट कितना हो सकता है तो अधिकतम विधानसभा में 500 सीट हो सकता है और सबसे कम कितना हो सकता है तो 60 हो सकता है। यहाँ पे अपवाद लिखे हैं जहां पर कि 60 से भी कम विधानसभा सीट है। तो वो कौन है, गोवा, यहाँ से 40 है, मिजोरम से 40 है और सबसे कम सिक्किम से 32 है। यदि राज्यों में बोले सबसे कम और सबसे ज्यादा सीट कहाँ से है तो सबसे कम सिक्किम में है, यहाँ 32 सीट है। और यदि सर्वाधिक बोले तो यूपी में, यहाँ से 403 सीट है। यदि यूटी में बोले केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कहाँ है तो पुदुचेरी में, यहाँ से 30 है। और सर्वाधिक जम्मू कश्मीर से यहाँ से 87 है, 87 सीट। और दिल्ली, यदि दिल्ली को बोले तो दिल्ली से कितना सीट है तो 20 सीट है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। चुनाव, यदि बोले चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल यदि बोले, कार्यकाल तो कितना है, 5 वर्ष। यहीं पर लिखिएगा नोट देकर, आपातकाल में इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आपात काल में इसके कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं।
कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लिखिए, या 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया और 1 वर्ष बढ़ाया तो कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। 5 वर्ष होता है। फिर जो है कि इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है, तो 1978 में। पुनः इनके कार्यकाल को 1 वर्ष कम किया गया और इसको 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। 5 वर्ष, जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। कैसे? पहले भी भंग हो सकता है। पहले भी भंग हो सकता है। कैसे होगा पहले भंग? तो इसका कंडीशन है बहुमत खोने पर। बहुमत खोने पर या राष्ट्रपति शासन के दौरान। राष्ट्रपति शासन के दौरान। राष्ट्रपति शासन, इनका उल्लेख जो है कि आर्टिकल 365 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, इनका चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता सीधे भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष। इसमें जनता द्वारा चुनाव चुना जाता है सीधे तौर पर। इनके कार्यकाल को देखें तो 5 वर्ष होता है। इनके कार्यकाल को जो है कि आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और 1 वर्ष बढ़ा दिया गया आपातकाल के दौरान और 6 वर्ष किया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इनके कार्यकाल को 5 वर्ष किया गया। इसे जो है कि पहले भी भंग कर सकते हैं। इनका कंडीशन है बहुमत खोने पर। यदि विधानसभा जो है कि पहले बहुमत खो दे या राष्ट्रपति शासन के दौरान इनके कार्यकाल को पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 365 में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। योग्यता। योग्यता क्या है विधानसभा सदस्य बनने का? तो पहला सबसे कॉमन है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। यदि आयु बोले तो 35 वर्ष। आयु 25 वर्ष है इसका। आयु 25 वर्ष होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया। दिवालिया घोषित नहीं हो। घोषित नहीं हो। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले आरक्षण। आरक्षण। विधानसभा में SC ST को आरक्षण 2020 तक था।
विधान सभा में एससी और एसटी को आरक्षण कब तक था? तो 2020 तक था, 2020 तक। ये एससी एसटी आरक्षण का जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 332 में है, 332। किंतु 104वां संविधान संशोधन किया गया, कब? तो 2020 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020। और इनके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि आरक्षण अब 26 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर 2 आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। 333 इसके तहत लोकसभा और 333 में विधान सभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, इंडियन की नियुक्ति होते थे। इनको अब नहीं किया जाता, इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्या देखें, योग्यता इनका क्या है? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। इन योग्यताओं का उल्लेख जो है कि आर्टिकल 173 में है, आर्टिकल 173 में इनका उल्लेख है। तो भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। आरक्षण यदि देखें तो इनको आरक्षण कब तक मिला हुआ था? तो विधानसभा में आरक्षण एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 2020 तक इनमें था। ये एससी और एसटी के आरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 332 में है। और 2020 में 4वां संविधान संशोधन करके इनके जो है कि आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया। तो अब कब तक हो गया? तो 26 जनवरी 2030 तक हो गया। यदि देखें तो आर्टिकल 331 में विधान लोकसभा में और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन 2 चुने जाते थे, जो जिसको कि अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम विधानसभा के कार्य एवं शक्ति पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना माता पिता का सम्मान कीजिए।